अक्सर जब हम किसी से मिलते हैं तो विदा लेते वक्त कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा। हम सब महिलाएं अपने परिवार का तो ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं, या यूं कहें कि लापरवाह हो जाती हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज हम सेहत को कैसे दुरुस्त रखा जाए इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद, और आपकी सेहत कैसे बेहतर हो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर कोयल दत्ता, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डायबिटीज़ एजुकेटर हैं फोर्टिस सी डॉक में। डॉक्टर कोयल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़े ख़वातीन में। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि महिलाएं आमतौर पर अपना ख्याल नहीं रखती हैं, चूँकि आप रोज़ाना कई पेशेंट से मिलती हैं। आपका क्या अनुभव है? नमस्कार, गुड इवनिंग सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने बहुत देखा है पेशेंट, प्रतिदिन मैं देखती हूँ जो पेशेंट में महिलाओं के खासकर जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो अपना ख्याल बहुत कम रखते हैं और परिवार का ख्याल ज़्यादा रखते हैं। ये खासकर है अपने साथ जब वो पेशेंट होते हैं या पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं या केयर गिवर भी होते हैं, उनकी अपने ऊपर चेक नहीं करना, अपना टाइम पे खाना नहीं करना, या अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं, फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान नहीं रखना। जब हम उनसे पूछते हैं जे आपके पास आप अपने लिए नहीं, हम तो सबका ध्यान रखते हैं मगर अपने लिए अभी टाइम नहीं है, क्योंकि कभी महिलाएं हाउसवाइफ है, कभी महिलाएं वर्किंग है तो उनके पास टाइम नहीं है। हाउसवाइफ है तो बच्चे हैं, उनके स्कूल है, पति का ऑफिस है, उनके टिफ़िन है, तो अपना जो टाइम, अपने एक्सरसाइज के टाइम, अपने खान पान का ध्यान रखना वो अपने लिए बहुत इग्नोर करते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत देखा है। प्रतिदिन ये चीज़ मैं महसूस भी करती हूँ, मैं उनको एडवाइस भी करती हूँ, बट ये चीज़ बहुत है कि अपने नेशन जो है अपने महिलाओं के ऊपर है, बट वो अपना ही ध्यान कम रखते हैं। जी डॉक्टर कोयल, चूँकि आप डायबिटीज़ एजुकेटर हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करते हैं तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं कि महिलाओं को ख़ास तौर पर हम ये बता सकें कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं या और दूसरी बीमारियों से बच सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से बच सकते हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, और एक कौन सी एज है तब से ध्यान देना शुरू करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जे पहले ही हम अपना ध्यान दें जे हमें क्या बीमारी हो सकती है। हमारे परिवार में कभी होता है माता जी को या पिताजी को डायबिटीज़ है, या हार्ट की बीमारी है, या किडनी की बीमारी है, या लीवर की बीमारी है, तो उस बीमारी को हम पीछे कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। अपने खान पान, अपने एक्सरसाइज की, अपने डेली रूटीन की ध्यान रखें तो उस चीज़ को पीछे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? किस हिसाब से हम खाएं। हम देखते हैं जे हम सुबह टिफ़िन दे दिया बच्चों को, फिर हस्बैंड के लिए नाश्ता कर दिया, लंच पैक कर दिया, अपने लिए टाइम नहीं है। जो फूड की गैपिंग है, सुबह उठते ही करते करते हमारा खाना जो होता है 11-12 बजे हम नाश्ता करते, फिर हम 4 बजे हम सब काम निपटा के लंच करते, तो वो पूरे दिन का जो है वो प्रोसेस जो है डिले होता है। सेकंड होता है उसके बाद जब शाम होता है फिर वापस सब घर पे आते तो एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है, वॉक करने का। एक्सरसाइज मीन्स दैट डजंट मीन्स जे आप जाओ, आप कहीं जिम ज्वाइन करो, आप किसी जगह पर जाओ और डांस करो या कुछ करो। आप घर से बाहर आधा घंटा अपने लिए निकालो टाइम, और बस अपने ही पार्क में, अपने सामने सोसाइटी में जो जगह मिले वहाँ वॉक करो। उस चीज़ के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं आपको किसी जगह पर कोई एडमिशन नहीं लेना है, बट इतना टाइम अपने लिए कोई नहीं निकाल पाता। तो इस चीज़ को हम अपने रूटीन पे रहे, जो नियमित रूप पे जो आहार जो है टाइम पे करें। जो सुबह उठते ही जो अपना खाना जो है सुबह ब्रेकफास्ट जब हम सबको परोसते हैं जो वो भी अपने टाइम पे करें। सुबह 8 साढ़े 8 बजे ब्रेकफास्ट करें तो लंच हम 1:30-2 बजे प्रॉपर करें, फिर डिनर भी हम 8 o'clock करें। तो हमारा जो टाइम है, और बीच में छोटे छोटे हेल्दी स्नैक्स लें। हेल्दी स्नैक्स में क्या है, हम घर में हैं तो कुछ भी हम नहीं, हमारे पास हम जब टिफ़िन में डब्बे में हस्बैंड को बना के देते हैं
नट्स देते हैं और सैलड्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, तो अपने लिए भी वो चीज़ रखें। जो अपना भी जब बीच में काम के बीच में हम ऑफिस जा रहे तो अपने बैग पे रखें नट्स का, सीड्स रखें, फ्लैक्स सीड्स रखें जो हेल्दी होती है, ओमेगा 3 जिसमें आपको भूख भी कम लगते हैं और उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हम हार्ट डिजीज़ से हमें बचाते हैं। हेल्दी ऑयल हम चूज़ करें। हम पूरे परिवार का खाना जब देख रहे हैं तो पूरा परिवार मेरे ऊपर भरोसे है, तो जिस ऑयल को से हम खाना बनाएंगे सरसों का तेल से, वो जो बचपन से खाते आए वो सबसे बेस्ट ऑयल होता है जो हार्ट के बीमारी से हमें बचाते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे कदम हम लें तो हमारे से डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी से हम इस चीज़ों को पीछे कर सकते हैं, चीज़ों को हम, और हमारी हेल्दी लाइफ, जब मैं ठीक रहूँगी तो मेरा परिवार भी ठीक रहेंगे, तो वो भी अच्छे से करेंगे। तो अपने लिए जब टाइम निकाले अपने खाने के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए, तो इस चीज़ को हम बचा सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं ये जानना चाहूँगी कि हम हर तबके की महिलाओं की बात कर रहे हैं जो शायद हो सकता है कि सीड्स अफोर्ड ना कर पाएँ। आप कुछ ऐसी डाइट बताएं जो घर में अवेलेबल चीज़ें हैं या जो बहुत महंगी नहीं है, जो आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि महिला कभी भी अपने लिए खरीदने नहीं जाएगी। वो एक कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी है महिलाओं की अपने आप को इग्नोर करने की। तो हमें कुछ ऐसा उनको बताना है जो कि बहुत ही उनको उनकी रीच के भीतर हो। ये आपने अच्छा बात बताया, जब महिला अपने लिए खर्च कम करते हैं तो इसमें जब बहुत इजीली अवेलेबल है भुना चना, भुना चना हम मुरमुरा के साथ हम इजीली खा सकते हैं। रोस्टेड चना, उस रोस्टेड चना को हम पीस ले तो सत्तू हो जाता है। उस सत्तू को हम उसी के नमक और नींबू डाल के खा सकते, उसका भी प्रोटीन है। प्रोटीन सप्लीमेंट आप ना भी लो, आप वेजिटेरियन भी हो, आप सत्तू ले सकते हो, आप सोयाबीन ले सकते हो, आप दालें खा सकते हो, आप दही ले सकते हो। ये सारी चीज़ अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। हरी पत्तेदार सब्जी इजीली अवेलेबल है, जैसे पालक हो गया। आप अभी इस टाइम आपको बथुआ मिलेंगे, आपको मेथी के साग मिलेंगे। वो सारे सिर्फ ऐसा नहीं है उस साग को आप ऐसे वेजिटेबल्स में, उस साग को पीस के आप आटे में डाल दो, आप दाल में डाल दो वेजिटेबल्स को, तो वो सारे प्रोटीन और विटामिन्स आपको सब फूड में, हर आहार में मिलेंगे। ब्रेकफास्ट में भी मिलेंगे। ब्रेकफास्ट में जब आप रोटी बना रहे हो तो आप लीफी वेजिटेबल्स को बॉईल करके आटे के साथ गूंद लो। कभी आप बेसन का चीला बना लो ब्रेकफास्ट में, बहुत आसान होता है। आप दलिया बना लो, दलिया में आप वेजिटेबल्स डाल दो, सब बारीक बारीक काट के, बहुत इजीली अवेलेबल है। गाजर, मटर, बीन्स सबके घर में अवेलेबल है, उसको आप डाल दो उसमें दलिया में। ओट्स ना भी खाओ, आप दलिया में भी डाल दो, तो वो भी सब न्यूट्रिशन फुल हो जाता है। तो स्नैकिंग का है, जब आप नट्स अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो आप चना ले सकते हो, सलाद ले सकते हो। फ्रूट्स में कभी एनर्जी के लिए आप केला खा सकते हो। तो ये दूध महिलाओं के लिए सबसे मेन चीज़ है, दूध। वो ऑलवेज बच्चे को आप ग्लास सुबह ब्रेकफास्ट में अपने बच्चे को दे दिया, रात को सोते टाइम वो पढ़ रहा है तो वो दे दिया, अपने लिए कभी नहीं निकालते। एक ग्लास दूध दिन भर में आप चाय की छोड़ के उनको पीना चाहिए। उसमें कुछ ना डालो, आप कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लेन ले लो, बट आप लो। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस ये दोनों चीज़ें महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती हैं। मेनोपॉज के बाद ये चीज़ हमने बहुत देखा है। जो हमने डेली हम देखते हैं, जो पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं, हमारे पास मशीन है उससे चेक करते हैं, लगभग 70 से 80% महिलाओं के मसल की स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो उनका क्या, उनके फिर बाद में जब बोन डेंसिटी चेक करते हैं तो बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपेनिया, किसी का ऑस्टियोपोरोसिस भी आते हैं। तो मेनोपॉज के बाद उनके अंदर जो हार्मोनल डिसफंक्शन होती है, उस टाइम न्यूट्रिशन का पार्ट बहुत लंबा होता है उनकी। उस टाइम हमें एक्सरसाइज की, एक्टिविटी की बहुत ज़रूरी है। हम बैठ ना जाए। 45 के बाद हमें एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम
घर बैठे बैठे भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऐसे करके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। डंबल लेने की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 1 लीटर की पानी के बोतल ले लिया, 2 लीटर की हाथ पे रख के ऐसे ऐसे करके हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हमारी मसल की जो है वो मसल की स्ट्रेंथ बनेगी। मसल जब स्ट्रेंथ होगा तो बोन अपने आप स्ट्रेंथ होगा। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए बहुत अच्छी उपाय है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन मसल स्ट्रेंथ का हार्ट से भी सीधा सीधा कनेक्शन है, ये भी आप थोड़ा बताएं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। मसल जिनका मसल वीक है, हमने ये देखा है, हमने बहुत रिसर्च किया है, तो उसमें देखा है जो जहाँ मसल की स्ट्रेंथ कम हुआ वहाँ सीधा जाके हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ गया है। ये पहले माना जाता है जे अरे ये तो स्मोकिंग करते थे तभी इनका हार्ट की बीमारी है, ये तो अल्कोहल लेते थे तभी इनका लीवर की बीमारी। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने ये देखा है जिनकी मसल की स्ट्रेंथ है, जिनकी खान पान में सही नहीं है, लाइफस्टाइल भी सही नहीं है, सुबह खाया और फिर उसके बाद पूरे दिन भर में कुछ नहीं खाया और फिर शाम को जाके बाहर का खाना खा लिया, तो वो चीज़ है सीधा जाके हार्ट पे असर करता है। तो सिमिलरली मसल का जब स्ट्रेंथ कम होता है तो मसल की स्ट्रेंथ हम कहाँ फूड के से कैसे, आहार से कैसे बना सकते। हम वेजिटेरियन है तो हम अपना दूध, दही, पनीर, ये सोयाबीन, प्रोटीन रिच डाइट जब भी हम करेंगे तो हमारे मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेंगे और साथ के साथ एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पार्ट साथ रहेंगे तभी हमारा चीज़ को आगे बढ़ेंगे। एक भी चीज़ कमी होना नहीं चाहिए। हमारे वॉक करने का एक सुबह या शाम किसी भी टाइम ना मिले, 30-35 मिनट टाइम ना मिले तो विभाजित कर लो, 15 मिनट सुबह कर लो, 15 मिनट शाम को कर लो, मगर करो। जब आप चलोगे नहीं तो आपके मसल वहीं रुक जाएंगे। आपके खून जो बॉडी में दौड़ है वो बहुत स्लो स्लगिश वे पे दौड़ेंगे, तो वही खून तो हमारे हार्ट में दौड़ रहा है। वही हम डेली खा रहे, कभी हमने बाहर का खाना कुछ खा लिया मगर हमने उतना एक्सरसाइज नहीं किया। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि एक्सरसाइज करनी क्यों ज़रूरी है। वो ये सोचते हैं कि वॉक कर ली तो ठीक है, एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। और महिलाएं तो करती ही नहीं है एक्सरसाइज। महिलाएं तो एकदम भी नहीं करती। उनको लगता है जो हमने बहुत बार मैंने पेशेंट को देखा जो बोला, उन्होंने बोला जो मैं घर का काम करता हूँ, बट ये सफिशिएंट नहीं है। घर में आपने झाड़ू पोछा बर्तन जो भी आपने कर लिया, सब कपड़े भी धो लिया, मगर आपके लिए अलग से एक्सरसाइज की आधा घंटा वॉक और 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना। वो कौन सी एक्सरसाइज है वो थोड़ा अगर बता दें तो ज़्यादा वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है। हम बहुत आसानी से मिल जाएंगे 150 से 200 रुपये में। थायरा बैंड बोलते हैं, जिसमें आप मसल को स्ट्रेच करके पुल करके हाथ में ऐसे करके कलर वाइज डिफाइंड होता है। आप जाके कहीं पर भी शॉप में कहीं बहुत आसान है, ये ले सकते हैं। या आप डंबल लेके कर सकते हो। डंबल ना भी हो तो आप 1 लीटर की पानी के बोतल लेके कर सकते हो। कोई भारी आपके घर में सामान है तो उसको लेके हाथ के ऊपर नीचे कर सकते हो। जब आप साइकिलिंग कर सकते हो, बैठे बैठे भी आप जैसे जा रहे हो, ऊपर से चेयर से बैठ रहे हो, चेयर के ऊपर उठ रहे हो, चेयर्स को लेके सपोर्ट करके भी आप कर सकते हो एक्सरसाइज कर। ये सारे छोटे छोटे स्टेप वाइज आप करो और साथ में आप वॉकिंग करो। वॉक करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो अच्छा होगा और मसल स्ट्रेंथ के लिए ये छोटी एक्सरसाइज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब डॉक्टर कोयल, हम जानना चाहेंगे वो कौन से लक्षण हैं जिनको देखकर तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं डायबिटीज़ या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या किसी अन्य बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। हाँ, पहला ही हमें देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए जो हमारी लाइफस्टाइल कैसा है। हम ऑलवेज़ महिलाओं में देखते हैं जो वर्किंग वूमेन है या जो घर पे भी रहते हैं, हम डिले फूड जो है, खाना डिले हो रहा है, हम बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे। हमारे पास बहुत सारे टाइम होते हैं जो यंग है 30s 40s में, हमारे पास टाइम नहीं होता है, जा रहे मीटिंग है तो कुछ भी बाहर से बर्गर वगैरह ले लिया। तो ये कितना मतलब 1 महीने में हम कितना खा रहे, ये चीज़ नोटिस करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे फैमिली हिस्ट्री में किसी को कुछ है कि नहीं, ये जानना ज़रूरी है। तीसरी बात है जे अचानक से आपको बहुत कमजोरी लगना,
अचानक से एकदम बॉडी पेन शुरू होना, ये 30, 35, 40 एज कोई है ही नहीं जो आपकी बॉडी को, आपके पैरों में दर्द हो, आपको कमजोरी लग रहा है, आपको नींद नहीं आ रहा है, प्रॉपर स्लीप नहीं हो रहा है रात को, तो ये, और अचानक से वेट लॉस होना, प्यास लगना, बार बार टॉयलेट जाना, भूख एकदम से हंगर पैन होना, जब बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, कुछ भी आप उठा के कुछ भी ज़्यादातर आपने खा लिया, यूजुअल से ज़्यादा हो, तो ये सारे चीज़ है। तो आप उस टाइम आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलो, अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन उनसे पूछ के करो, या आपके ऑफिस से भी आजकल वो कराना चाहिए। मैं तो बताऊंगी जो ऑफिस में 30 के बाद जो भी एम्प्लॉयज़ है सबकी आप एटलीस्ट ब्लड शुगर वैल्यूज़ चेक करो, बीपी चेक करो, ईसीजी चेक करो, एक्सरे ना करो क्योंकि एक्सरे में आपका रेडिएशन होती है, तो एक्सरे छोड़ के ये छोटी छोटी बहुत आसान तरीके से आप चेक करके आप अपने एम्प्लॉयज़ को फील करा सकते हो जो क्या है। एंड मेन चीज़ है आपने अपना वेट चेक करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आपके करेक्ट वेट क्या है, अपनी बीएमआई क्या है, आपके हाइट के अनुसार आपकी वज़न कितना होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐप्स है अपना, आप बहुत आसान है बात जो आपको पता लग जाएंगे जो आप ओबेसिटी के तरफ जा रहे हो कि बहुत ज़्यादा मोटापे के तरफ या ओबेसिटी के तरफ। जैसे ही आप ओबेसिटी के तरफ जाओगे तो ये सारे बीमारियां धीरे 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 लिवर, किडनी, हार्ट, डायबिटीज़ ये आपके पास आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएगी ज़रूर। जी जी। डॉक्टर गोयल, ओपीडी में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो आपको लगता है कि वो आती हैं? आप लोग का क्या असेसमेंट है? डेटा में हमने देखा है 60% महिलाएं जो है जो आपका 30 से 45 के रेंजेस में डायबिटीज़ में लेके आते हैं। 60%। ज़्यादा एज वाले जो महिलाएं होते हैं जो 70s के हैं वो अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। 30, 35, 40 वो अपना ध्यान नहीं। जो बाहर से कोई बोलते हैं, अभी कल ही मिले थे जो बाहर से एक पेशेंट आए थे, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो 1 साल के लिए दिल्ली में आए हैं। उनके पास टाइम ही नहीं है जो हमारे पास 10 मिनट बैठ के सुनने का, कि उनके पास फ़ोन आ रहा है, उनको मीटिंग है तो उनको वो है, तो टाइम की भी कमी है, अपने लिए टाइम की कमी है। जब आप डॉक्टर के पास आए हो तो उनकी पूरी कंसल्टेशन, उनकी पूरी बात सुनना, जो आगे आपको क्या करना है, आगे 3 महीना क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। आप बार बार अपने फ़ोन को देखोगे, अपने लैपटॉप को देखोगे, 2 मेडिसिन लिखेंगे तो ये तो फिर महिलाएं अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे ना। तो ये 60% महिला और लगभग 70% महिला तो मैंने देखा जिनका मसल स्ट्रेंथ कम है, जिनका ग्रिप चेक किया उनका कम है, वो अपना ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस के तरफ जाते रहे। तो ये चीज़ मैंने देखा है। जी जी। कोई क्लोजिंग रिमार्क आप देना चाहती हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ जो महिलाएं है घर की, आप समझो नींव है, आप ही हो जो अपने फैमिली की पूरी सबकी ध्यान रखना। तो आप अपना जब ध्यान रखोगे तो पूरे आप ही को फॉलो करेंगे। कल ही मैंने देखा है एक महिला जो है उनके दोनों बच्चे डायबिटीज़ है, 27 ईयर्स है और एक 29 ईयर्स है। तो वो तैयारी करे एग्ज़ाम का, वो तो मम्मी जो बच्चे दोनों भी एक्सरसाइज, वॉक, मेडिसिन प्रॉपरली कभी खाते कभी नहीं खाते, साथ साथ मदर भी। तो मैंने पहले ही उनको बताया, पहले आप अपना ध्यान रखोगे तभी तो आप अपने फैमिली को उसी रास्ते पे लेके जाओगे। जब आप हेल्दी खाना खाओगे, आप सैलड्स खाओगे, आप प्रॉपर टाइम पे खाओगे, तो फैमिली में भी बाकी लोग भी आपको फॉलो करेंगे। तो आप अपना ज़रूर ध्यान रखो, प्रॉपर टाइम पे खाना खाओ, अपने हेल्थ के ऊपर नेगलेक्ट ना करो। और 30 के बाद आप ज़रूर अपना, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको कुछ ना भी हो, आप ज़रूर एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करा लो। कभी ना कभी कुछ ना कुछ निकल आता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हो। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर गोयल आपने कि महिलाएं घर की धुरी होती हैं और उसके इर्द गिर्द पूरा परिवार है, लेकिन महिलाओं के भीतर ही वो बात भी है कि वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकती हैं अपने पूरे परिवार के लिए
ताकि उनकी अच्छी आदतों को परिवार के बाकी लोग भी फॉलो करें, ख़ासतौर से आपके बच्चे तो करें ही। तो ये ज़रूरी है कि महिलाएं अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि वो अपने परिवार को भी बेहतर रख सकें और एक लंबी स्वस्थ ज़िंदगी जी सकें। बहुत शुक्रिया।